माँ आपको पता है ना परसों नवरात्रि है। हाँ बेटी। तो आपने बोला था ना कि आप मुझे चनिया चोली दिलाओगे। हाँ बेटी, बोला तो था। तो चलो ना आज लेने चलते हैं। माँ बोलो ना क्या हुआ। अब इसको क्या बोलूँ, घर में राशन तक खत्म हो गया है तो चनिया चोली के लिए 2000 कहाँ से लाऊं। माँ क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बेटी लेकिन इस साल तो कोरोना के कारण कहीं पे भी ना नवरात्रि होगी ना गरबा होगा। नवरात्रि नहीं हुई तो क्या, मुझे तो चनिया चोली चाहिए। बेटा लेकिन आपको पता है ना 4-5 महीने लॉकडाउन था और आपके पापा भी गाँव गए हैं, तो पैसे इतने कहाँ से लाऊं मैं। जाओ माँ, आप तो हर बार ऐसे ही बहाना निकालते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे चनिया चोली चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है बेटी, मैं कोशिश करती हूँ। अरे रश्मि, तुम आज इतनी जल्दी आ गई। मालकिन दरअसल मुझे एक काम है। बोलो क्या काम था। मुझे 2000 रुपए की ज़रूरत है। क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, यूँ अचानक 2000 रुपये क्यों मांग रही है। मालकिन मुझे अपनी बेटी के लिए चनिया चोली लेना है, इसलिए चाहिए। देख, तू जब देखो तब पैसे मांगती रहती है। मैं आगे भी तुझे ऑलरेडी एडवांस दे चुकी हूँ, अब नहीं दूंगी, समझी। मालकिन हितांशी के पापा लॉकडाउन के बाद गांव गए थे माँ की इलाज के लिए, और तब से ही वो गांव से नहीं आए हैं, इसलिए घर की हालत बहुत ख़राब है। देख, तेरा जो भी प्रॉब्लम है उससे मुझे क्या लेना देना, और वैसे भी तेरी लड़की इस साल चनिया चोली नहीं पहनेगी तो क्या हो जाएगा। दीदी प्लीज़ ऐसा मत कहिए, वरना हितांशी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अरे तो मैं क्या करूँ, तेरी लड़की है, तू देख। और वैसे भी मैंने हर किसी का ठेका थोड़ी ना लेके रखा हुआ है, और वैसे भी अब घर पे आ ही गई है तो सारा घर का काम करके ही जा। हे माता जी, अब मैं हितांशी को क्या जवाब दूँ। अरे रश्मि, तुम रो क्यों रही हो। अरे दीदी, रश्मि क्यों रो रही है। अरे कुछ नहीं भैया, वो ऐसे ही कुछ पुरानी बातें मुझे बता रही थी तो उसे रोना आ गया। अरे कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, मुझे बताओ ना दीदी। अरे कुछ नहीं भैया, आप ऑफिस जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। माँ आप आ गए। चलो ना चनिया चोली लेने चलते हैं। बेटी हम नहीं जा सकते चनिया चोली लेने। क्यों माँ। बेटी मालकिन ने पैसे देने से ना बोल दिया, तो इस साल मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने क्यों ना बोल दिया, आपको पता है ना मुझे चनिया चोली पहननी है। बेटा मैंने तो बहुत कोशिश की मालकिन से पैसे मांगने के लिए, लेकिन बेटा इस साल नहीं हो पाएगा। नहीं माँ मुझे चाहिए चनिया चोली चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। बेटा आपके पापा आ जाएंगे तो दिलवा दूंगी। नहीं माँ। अरे आज लड़की को क्यों लेके आई हो साथ में। कुछ नहीं दी, वो बस आने की जिद कर रही थी ना, इसलिए लेकर आई। क्यों रे लड़की, जिद क्यों की आने की। वो आंटी मुझे चनिया चोली चाहिए। हाँ तो आप मम्मी को पैसे दो ना मेरे लिए चनिया चोली लाने के लिए। नहीं, तेरी मम्मी को तो मैंने कल मना कर दिया था ना चनिया चोली के लिए, फिर भी तू मुझसे पैसे मांग रही है अभी, तेरी इतनी हिम्मत। जाने दीजिए ना दीदी, गलती हो गई। आज तो इस माँ बेटी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगली बार से पैसे मांगना ही भूल जाएगी। ए लड़की, रोना बंद कर। देख रश्मि, तेरी लड़की बहुत रो रही है, इसलिए मुझे उससे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम दीदी। ये ले, ये पूरे सामान की लिस्ट है, इसको जाके लेके आओ। तुम्हें 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, लेकिन सामान लिए बिना वापस मत आना। ये लो। लेकिन दीदी घर का काम कौन करेगा। अरे उसके लिए तुम्हारी लड़की है ना, उससे करवा लूंगी। दीदी ये कैसे करेगी, ये तो बहुत छोटी है अभी। देखो, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं दीदी प्लीज़ नौकरी से मत निकालिए, वैसे भी हमारी हालत बहुत बुरी है। आप जो बोलेंगी मैं वो कर लूँगी। चल जा तो फिर, इससे मैं सारा काम करवा लूंगी। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ।
तुम पोछा क्यों मार रही हो? भाग्यश्री, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जी भैया। ये क्या है? पोछा क्यों मार रही है? इसकी मम्मी कहाँ है? वो भैया मम्मी तो कुछ सामान लेने के लिए गई है। रश्मि को पता नहीं चलता है क्या? इतनी छोटी बच्ची से यहाँ पे पोछा मरवाने के लिए सामान लेने चली गई और तुमने भी नहीं रोका इसको? आने दो, उसकी मम्मी को देखता हूँ अभी। तुम्हें अपनी छोटी सी बच्ची से काम करवा के जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें पता है छोटे बच्चों से काम करवाना जुल्म है, गुनाह है। दरअसल दीदी ने बोला कि इससे काम करवाने को और मुझे सामान लेकर आने। क्या दीदी ने बोला? भाग्यश्री, तुमने ये सब बोला? ये सब तुम्हारा किया करा है? अरे माता जी की नवरात्रि है, तुम्हें पता है अभी, और तुम छोटे बच्चों पे इस तरह से काम करवा रही हो। भाग्यश्री, ये छोटी बच्ची तो माता जी का रूप है। हम लोग नवरात्रि के 9 दिन इन बच्चों को हर रोज खाना खिलाते हैं, तो तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? ऐसे तो क्या बात हो गई थी, बताओ मुझे। वो भैया मैंने इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। कैसी मजबूरी? इसने मुझसे 2000 रुपये मांगे थे इसकी लड़की के लिए चनिया चोली लानी थी, तो इसलिए मैंने इनसे काम करवाया। तुमने बहुत गलत किया भाग्यश्री, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इन दोनों के साथ बहुत गलत किया है और इनकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया है। भैया मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों के साथ। प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दो और मैं आज ही जाके चनिया चोली दिलाऊंगी तुम्हारी लड़की को। अरे दीदी, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं समझ सकती हूँ और आज तक आपने मेरी बहुत ही मदद की है। जो हुआ उसे भूल जाइए। माँ मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम परी जैसी लग रही हो बेटा।